जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और लेखक। तो ये स्टैटिक यानी स्पेशल जीके जीएस का टॉपिक है, स्टैटिक जीके का। तो इस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन ढंग से क्लियर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग जितना पढ़ेंगे बस आपको इतना कवर कर लेना है, ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसकी MCQ वगैरह टेस्ट वगैरह आप लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा सा चार्ट बना के रखे हैं हम, तो इससे आपको पता चलेगा इतने टॉपिक हम ऑलरेडी इनके कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों बिल्कुल साथ में, अगर होम गार्ड और कांस्टेबल दोनों के लिए एक सिमिलर टॉपिक हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, अपने मन से लिखा गया सिलेबस नहीं है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो देख लीजिए इतने टॉपिक हैं जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। यही टॉपिक आपको होम गार्ड में भी देखने को मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण भी हमने पढ़ा दिया है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से पूरा स्टैटिक पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को समझने वाले हैं कि हमें जो पुस्तक और लेखक वाले चैप्टर से, इस यूनिट से हमें पढ़ना क्या होता है। तो देखो, इससे हमारे पास जो बुक्स जो होती हैं, जैसे एक पौराणिक किताबें हो गई, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे महाभारत, रामायण, गीता, रामचरितमानस, वेद व्यास, महाकाव्य। जैसे महाभारत का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, या अवधी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो एक ऐतिहासिक किताबें, जैसे उसमें आ जाती हैं दिल्ली सल्तनत की किताबें और मुग़ल कालीन किताबें, जैसे हुमायूं नामा, अकबर नामा, चचनामा, कमास और तुगलक नामा, ये किताबें किसने लिखी। आधुनिक इतिहास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें 1857 से जुड़ी किताबें, स्वतंत्रता के बाद की किताबें, ठीक है। जैसे विदर इंडिया, सत्यार्थ प्रकाश, 1857, नील दर्पण, न्यू इंडिया, द गाइड, ये इस टाइप की किताबें। और एक सेक्शन और बचता है अभिनेत्री, अभिनेता या राजनीतिक या क्रिकेटर संबंधी जो किताबें चर्चित रहती हैं वो, जैसे सनी डेज, कटिंग एज या बिलीव या खुल्लम खुल्ला, ये किसकी किताबें हैं। और एक पोर्शन, इसका अंतिम पोर्शन बचता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड किताबें होती हैं। जो हमने आपको ये लास्ट वाला सेगमेंट बताया कि अभिनेता वाला और राजनीतिक क्रिकेटर संबंधी किताबें, ये करंट से ही क्वेश्चन इनका पुटअप होता है। तो इतनी अगर आप चीज़ों को कवर करेंगे, ये दायरा आप सेट करके चलेंगे, तो मानो कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और लिखित तौर पे आप समझ लो कि कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में, होम गार्ड वाले एग्जाम में आने वाले हैं। कांस्टेबल में कम से कम 1 क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखो, और जितनी भी अभी हमने स्टैटिक कराई है उसकी प्लेलिस्ट से जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा जाकर के। इसका नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, बता देंगे, ठीक है। जैसे रामायण है, ये संस्कृत में लिखी गई, लेखक इसके महर्षि वाल्मीकि थे, मूल रामायण के नाम से। अवधी में इसको अनुवाद किया था तुलसीदास जी ने, उसका नाम है रामचरितमानस। अंग्रेजी में अनुवाद RTS ग्रिफिक्स ने किया था। फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी ने किया था। तो फारसी वाला बहुत पूछा जाता है। आप अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको लग रही होगी कि सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब महाभारत के बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं। लेखक इसके महर्षि वेद व्यास हैं। फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। किसके नाम से? रजनामा के नाम से। अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद किया किसारी मोहन गांगुली ने। तमिल में अनुवाद किया रामानुजाचार्य ने। बंगाली में अनुवाद किया काली प्रसन्नन ने। हिंदी में अनुवाद किया गीता प्रेस के द्वारा। और फ्रांसीसी में अनुवाद किया इप्पोलित फोस के द्वारा। आपको बता दें, इतना कंटेंट अगर आप इसके बारे में तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सटीकता के साथ आप लोगों की गंभीरता देखते हुए बहुत सटीकता के साथ कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। बस आप इसी तरीके से इन चीज़ों को रिवाइज करते चलिएगा। भागवत गीता के बारे में देख लीजिए। लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। बहुत पूछा जाता है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। अंग्रेजी में अनुवाद विलिंग्स ने किया था 1785 में, ये भी पूछा जाता है। उर्दू में अनुवाद मोहम्मद महरू अलाफ के द्वारा किया गया था। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको पूरा इसका कंप्लीट बैच कांस्टेबल का
या होम गार्ड का, ये कांस्टेबल का बैच चल रहा है, होम गार्ड का कंप्लीट आपको जीके जीएस जो 100 क्वेश्चन आने हैं वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। होम गार्ड में जितने 37-38 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, कंप्लीट बैच ये पूरा यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध है। एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, इसके अलावा यूपीएसआई का कंप्लीट बैच चल रहा है। तो ये बैच कंप्लीट है, बस आपको एप्लीकेशन से ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, पेमेंट करके पेड बैच में जुड़ना है और ये नोट्स आप तुरंत डाउनलोड करके प्रिंट करा पाएंगे। जैसी पीडीएफ आपको पढ़ा रहे हैं सारा आपको पेड बैच में मिल जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो जीएस रिव्यू, इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जीएस रिव्यू के नाम से। और कोई समस्या हो तो ये नंबर दिया है, इसमें आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा डिटेल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत। अब कुछ अन्य प्राचीन किताबें देखते हैं, जैसे भरत मुनि की एक रचना इन्होंने क्या करी थी, नाट्य शास्त्र, इसको 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। तो ये लेखक कौन थे, तो भरत मुनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रम, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, जो पूर्ण करने का काम जल्हड़ ने किया था। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई के ये किताब को पूर्ण किसने करा था, ये क्वेश्चन पूछता है। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य और योग शास्त्र, महाभाष्य और योग शास्त्र लिखा गया है। शूद्रक के द्वारा मृग कटिकम लिखा गया। तो ये किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक एक किताब यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं इसी पे, राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी भोजपुरी नाटिका है। कवि मीमांसा बाल रामायण। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। श्रीहर्ष के द्वारा नैषधि चरितम। सोमेश्वर के द्वारा रसमाला। माघ के द्वारा शिशुपाल वध, अश्वघोष, बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। और ये ठीक है, इनको मार्क कर लीजिएगा, किताबें पूछी जाती है। वात्स्यायन की है कामसूत्र। ठीक है, ये किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कालिदास की कौन कौन सी किताबें हैं। ये किताबें तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, साथ में जब आप हिंदी पढ़ोगे तो कुछ हिंदी से रिलेटेड बुकें हैं, वहाँ पे भी इससे कम से कम 30% किताबें जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। जब हिंदी में आप रचनाएं पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ भी तैयार कर लोगे तो वहाँ आपको आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, कालिदास की कुमार संभव। ठीक है, इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये किताबें हैं कालिदास की। और कालिदास की किताबों से क्वेश्चन आपसे पूछता है। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी है। सुबंधु के द्वारा वासवदत्ता है। हर्षवर्धन की नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, कश्मीर के राजाओं पे आधारित एक किताब थी और जिसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत से जितनी भी इम्पोर्टेंट किताबें थी, हम लोग इसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं जो हमने आपको ऊपर ये चार्ट बताया है। ठीक है, ये चार्ट जो हमने आप लोगों को बताया है, ये चार्ट पहले हमने पौराणिक किताबें देखी, अब ऐतिहासिक किताबों में हम लोग दिल्ली सल्तनत की देखेंगे, फिर मुगल काल की किताबें देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग ये आधुनिक किताबें देखेंगे। तो इस तरीके से हम इस चार्ट को फॉलो करते हुए किताबों का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से चीज़ें कवर भी हो जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे अलबरूनी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई। तहकीक हिंद, कानून मसदी, जवाहर फिल जवाहिर, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। अलबरूनी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किताब रही तहकीक हिंद, ये किताब आपसे पूछी जाती है। सिराज के द्वारा कौन सी लिखी गई, तबकत ए नासिरी। अमीर खुसरो, ये इम्पोर्टेंट है, इधर अलबरूनी और ये अमीर खुसरो। लैला मजनू है, इसके बाद खैयन उर्फ फतहू है, या तुगलक नामा, ये पूछी जाती है, किसकी है, अमीर खुसरो की है। लैला मजनू भी कभी कभी पूछ ली जाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दियाउद्दीन बरनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी किताब आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें कौन पूछता है, तारीख फिरोज शाही, ये किताब आपसे पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है,
तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। फिरोज शाह के द्वारा कौन सी? फातवा ए फिरोज शाही लिखी गई है। ऊपर तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है, जबकि फातवा ए फिरोज शाही फिरोज शाह की है। ठीक है, तो ये आप इसी तरीके से इनको याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं हसन निजामी। हसन निजामी के द्वारा कौन सी लिखी गई किताब है? ताज उल माशीर। अली अहमद के द्वारा चचनामा। चचनामा काफ़ी पॉपुलर किताब है, इसको याद रखिएगा। फ़खरुद्दीन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तारीख़ मुबारक शाही। इब्न बतूता की किताब पूछी जाती है, किताब उल रहाला या रिहाला। ठीक है, ये इब्न बतूता की किताब पूछी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अब इसी से इब्न बतूता से क्वेश्चन ही आ गया, तो अब बताइएगा कि ये किस देश का निवासी था? ये कमेंट करके आप डालिएगा। ठीक है, किस देश का निवासी था? चलिए, अब मुगल कालीन हम लोग किताब देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। एक फ्रेमिंग हमने आप लोगों के दिमाग में बना दी है कि जो किताबें भी हमको पढ़नी है तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उस फ्रेमिंग के नज़रिए से हम लोग किताबों को अध्ययन करने वाले हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ो, पढ़ने से पहले अच्छे से उन चीज़ों की फ्रेमिंग सेट कर लो कि अगर आप युद्ध पढ़ रहे हो तो आपको युद्ध में ये देखना है कि युद्ध कौन कौन से हम पढ़ सकते हैं। जैसे इतिहास के हो गए युद्ध, या इस समय वर्तमान वाले हो गए कि किन किन देशों का ये करंट से जुड़ता हुआ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जितने भी इतिहास में युद्ध लड़े गए 1857 के और उससे पहले, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद और इसके बाद वर्तमान, इस तरीके से उसका एक सिनेरियो तैयार कर लिया करो। उसके बाद चीज़ों को पढ़ने में आसान हो जाता है। बाबर के द्वारा तुझ के बाबरी बाबरनामा लिखा गया, खत ए बाबरी। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा। ये सभी अब यहाँ बताने की आपको ज़रूरत कतई हमको नहीं पड़ेगी कि इनमें कौन सी किताब पूछी जाती है, कौन सी नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो ये किताबें खूब एग्जाम में पूछी जाती हैं। मुल्ला दाऊद के द्वारा तारीख अल्फी। अबुल फजल, इनकी भी पूछी जाती है अकबरनामा, आईने अकबर, ये दोनों किताबें पूछी जाती हैं। ये दोनों जहाँ पे हम गोला लगा रहे हैं इनको बिल्कुल रट लेना है आपको, ये मान लो आप। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी। फैजी की कौन है? लीलावती, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है फैजी की लीलावती, पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, इसमें PYQ भी सम्मिलित हैं, आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। जहांगीर के द्वारा तुझ के जहांगीरी या जहांगीरनामा। फिरदौसी, ये इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी की शाहनामा है, फिरदौसी की शाहनामा। शेख निजामुद्दीन अहमद की फातवा ए आलमगीरी है। मोहम्मद आमीन की पादशाहनामा है। दारा शिकोह, ये इंपॉर्टेंट है, दारा शिकोह के 52 उपनिषद है। सिर ए अकबर या फारसी अनुवाद किया गया था सिर ए अकबर के नाम से। ठीक है, दारा शिकोह। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं 1857 की आधारित जो आधारित किताबें थी वो कौन कौन सी थी। जैसे VD सावरकर की किताब पूछी जाती है, इसमें सभी ना याद करिएगा, VD सावरकर की आप याद रखिएगा। द इंडियन वार ऑफ डिफेंस 1857, इन 1857 स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता की किताब पूछी जाती है द ग्रेट रिबेलियन। इसके बाद SN सेन की पूछी जाती है 1857 के नाम से लिखा था। PC जोशी की रिबेलियन 1857। RC मजूमदार की किताब पूछी जाती है द सिपाही मिट्यूनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार की याद रखिएगा। TR होम्स की हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मिट्यूनी। J विलियम्स कावे की है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। ये 3 किताबों को तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद ही रखना है। 1857 की क्रांति के आधारित ये किताबें हैं और इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, ये कौन कौन सी किताबें हैं। जैसे दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी खूब पूछी जाती है, आप जानते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, गोरा पोस्ट मास्टर और चंद्रकाली की। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है ए नेशन एंड मेकिंग। दीनबंधु की नील दर्पण, ये खूब पूछी जाती है, नील दर्पण। महात्मा गांधी की किताब पूछी जाती है यंग इंडिया पत्रिका, हरिजन पत्रिका, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये इसके नाम से भी आती है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। इंग्लिश में भी इसका वर्जन पूछ लिया जाता है हिंद स्वराज। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इकोनॉमी पे आधारित किताब थी, दादा भाई नौरोजी। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। ठीक है, ये किताब, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए, अगली हम लोग देखते हैं एमी बेसेंट के द्वारा
न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा पूछी जाती है, न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किताब, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, भगवती शरण वर्मा की फिलॉसफी ऑफ द बम, फिलॉसफी ऑफ द बम, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य अंटार्कटिका या आर्कटिक होम इन द वेदाज, महादेव रनाडे की है राइज ऑफ द मराठा पावर, अरविंद घोष की एक और किताब है द लाइफ डिवाइन और सावित्री, भीमराव अंबेडकर की किताब है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ठीक है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, ठीक है। ये किताबें हैं, आप जानते हो ये किताबें इंपॉर्टेंट हैं और पूछी भी जा रही हैं। आधुनिक में इस टाइम पे जो किताबें चर्चित रही हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें लगेंगी कि ये किताबें एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे शशि थरूर, एक बहुत इनकी कोई भी बुक होती है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इनकी किताब खूब पूछी जाती है शशि थरूर की। फैक्ट्स इंडिया, वाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ द डार्कनेस, संजय बारू की भी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये खूब किताब पूछी गई थी। ये जो किताबें हैं ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई ज़्यादा किताबें आधुनिक वाली पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आडवाणी जी की माई कंट्री माई लाइफ, अमर्त्य सेन जी की द आइडिया ऑफ द जस्टिस, एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, ये तो इनकी जीवनी है। साइंटिस्ट टू प्रेजिडेंट इंडिया माई ड्रीम, ये इनकी 2 किताबें 3 किताबें हैं, इन तीनों को आपको याद रखना। नरेंद्र मोदी जी की साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर काफ़ी पॉपुलर किताब रही थी, कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया था। प्रणब मुखर्जी की द चैलेंजर बिफोर द नेशन। तो ये किताबों का आप शेड्यूल देख रहे होंगे, जितनी किताबें हमने यहाँ पे आप लोगों को कराई हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा रिलीजियन एंड सोसाइटी इंडियन फिलॉसफी, मदर टेरेसा के द्वारा डाउन मेमोरी लेन, सानिया मिर्जा के द्वारा एस अगेंस्ट द ऑर्डर्स, सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन या फिर द सैटेनिक्स वर्सेस, और इसके अलावा किताब है द गोल्डन हाउस, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर, वीएस नैपाल की इंडिया, वीएस नैपाल को आप मिस भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इनकी किताब अभी तक पूछी नहीं गई है लेकिन लिख दी गई है, आप चाहो तो इसको आप याद भी कर सकते हो। ए वुडेड सिविलाइजेशन एक इनकी किताब है, या फिर इसके अलावा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एक और किताब है ए मिलियन मिटनीस नाउ, ठीक है, विक्रम सेठ, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, इसकी भी किताब अभी तक नहीं पूछी गई है। द गोल्डन गेट एंड ए सूटेबल बॉय द लाइफ्स। चलिए आगे और किताब, जैसे खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ किताबें फेमस रही थी उनको भी आप देख लेते हैं। जैसे सुनील गावस्कर की किताब थी सनी डेज, सनी डेज, कपिल देव की थी स्टेट फ्रॉम द हार्ट, राहुल द्रविड़ जी की किताब कौन सी थी, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये थी राहुल द्रविड़ की। शाहिद अफरीदी की किताब थी गेम चेंजर। तो ये जो किताबें हैं खिलाड़ियों की, अभिनेत्रियों की, राजनेताओं की, ठीक है, इन किताबों से क्वेश्चन जो आता है वो करंट अफेयर से आता है। हम इस बात को आपको 20 बार समझा रहे हैं, तो ये वाला सेगमेंट आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो हमने आगे की किताबें आपको बताई थी, पौराणिक किताबें, ऐतिहासिक किताबें, ठीक है, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर की किताब है प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली की किताब है ड्रिवन, सुरेश रैना की है बिलीव, सुरेश रैना की बिलीव, मेजर ध्यानचंद की है गोल, मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, स्टीव स्मिथ की किताब है द जर्नी, वीवीएस लक्ष्मण की है आई एंड बियॉन्ड, माइकल क्लार्क की किताब है माई स्टोरी, साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन, एमसी मेरी कॉम की है अनब्रेकेबल। इनको आप याद रखिएगा,
ये वाली ये किताब पूछी जा सकती है। माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं अभिनेताओं से रिलेटेड कुछ किताबें। जैसे अभिनेताओं से रिलेटेड किताबों में ऋषि कपूर, इनकी है खुल्लम खुल्ला। आयुष्मान खुराना, क्रैकिंग द कोड। अनुपम खेर की थी आप खुद ही बेस्ट हैं, आप खुद ही बेस्ट हैं, ये अनुपम खेर की किताब, इसको आप याद रखिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एन ऑर्डिनरी लाइफ। इमरान हाशमी की है द किस ऑफ लाइफ। नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने हिसाब से किताबें भी लिखी हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला है पंकज कपूर की है दोपहरी। करण जौहर की है अनसिटुएबल बॉय। अमिताभ बच्चन की है सोल कैरी ऑफ यू एंड मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। ठीक है, ये है सोनू सूद की किताब। तो इतनी जो हमने आपको बताई, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। जो हमने आप लोगों को किताबों का एक डायग्राम बनाया, ऊपर एक सिनेरियो तैयार किया कि इस हिसाब से आपको किताबें इस यहाँ पे पढ़नी है, तो उसी हिसाब से अगर आपने किताबों को अच्छे से पढ़ा तो यकीन मानो कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप टेकल कर लोगे। ये जो पार्ट है ये करंट अफेयर से आप थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिएगा। जो भी करंट की किताबें हों उनसे इन चीज़ों को जोड़ के रखिएगा। बाकी इनकी किताबें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी इधर की किताबें हमने जो बताई हैं वो पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे ये जो टॉपिक दिए हैं इसी से हम आप लोगों के लिए आगे नया टॉपिक ले करके आएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप अच्छे से सारे वीडियो निपटा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।